हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूटी। आप सभी का मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि हमारा एक सीरीज चलता आ रहा है, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 4। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी की पूरी जो स्टैटिक जीके है वो किस तरह से पढ़ ले। हम कोशिश किया जा रहा है कि प्रैक्टिस सेट के थ्रू सीख ले। ठीक है, इसमें मैंने बहुत और अच्छे सवाल दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस 4 जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने मिक्स करके सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज के कैपिटल और सिर्फ कंट्रीज के करेंसीज को मिक्स करके करवाया, सो दैट आपको वो पार्ट एकदम बिल्कुल अच्छे से ठोस तरीके से लर्न हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे इस क्लास के बाद आपको बहुत सारी चीजों के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी और आप आराम से क्या कर पाओगे, ऐसे चीजों को कवर कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए सेट नंबर 4 स्टैटिक जीके का। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस की आप कैपिटल अगर देखोगे तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। इसके सही आंसर पेरिस है। सो मैड्रिड किसकी कैपिटल है? आप देखो, मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की। आप देखो कि बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। और आप देखोगे रोम किसकी कैपिटल है? इटली की। ठीक है, ये सारे आप देखो यहाँ पे मैंने इसलिए सबको एक एक करके करवाया, आपको यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करके ध्यान लगाकर बिल्कुल सुनना है। इस तरह से करना है ताकि यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चंस छूटे ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे कंट्रीज और कैपिटल्स यहाँ पे है, आपको यहाँ से देखना है। दैट इज बर्लिन की कैपिटल, बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन की। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। एंड रोम किसकी कैपिटल है? इटली की। आप इन सबको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है? पेरिस होगा। नेक्स्ट, विच कंट्री यूजेस द स्विस फ्रैंक? देखो नाम में ही क्या है? स्विस। स्विस मतलब याद होगा स्विस बैंक। स्विस बैंक कहां पे? स्विट्जरलैंड, है ना? तो इसका सही आंसर स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे इन सब के करेंसीज अलग अलग क्या क्या है। तो आप देखो यहाँ पे स्वीडन की करेंसी, नॉर्वे की करेंसी, डेनमार्क की करेंसी, इन सब के नाम से आपने देखा होगा कि इनके नाम से क्या होती है? क्रोन और क्रोने से नाम से इनका हुआ करता है, राइट? जैसे इसका देखो स्वीडिश क्रोन, ठीक है, स्वीडिश क्रोन, राइट? नॉर्वेजियन क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोना, एंड डेनमार्क का डेनिश क्रोन। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना बस ये RNRANA है, ठीक है, CRONA और यहाँ पे E है। ठीक है, सो आप देखो स्वीडन का नाम, स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोन, नॉर्वे की नॉर्वेजियन क्रोन एंड डेनमार्क की डेनिश क्रोन। ठीक है, इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप देखोगे फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो मिलता जुलता नाम लगता है। ठीक है, फिनलैंड की आप देखो करेंसी क्या है? फिनलैंड की आप करेंसी देखोगे क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है, यूरो कितने देशों के कैपिटल बन चुके हैं? अब लगभग 20 के आसपास आप देखोगे देश की कैपिटल, सॉरी करेंसी है क्या? यूरो। ठीक, चलो इन सारे लेक्चर्स को मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, आपको वहां से बहुत अच्छे तरीके से इन सबको प्रिपेयर करना है, तभी जाके आप इस तरह से आंसर दे पाओगे। तो स्विस के से क्या याद रखना? स्विस बैंक कहां पे? स्विट्जरलैंड में है और यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली ना एक पर्वत भी है, जैसे पहाड़ भी इसको बोलते हैं माउंट ब्लैक, है ना? ब्लैंक। चलो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? ठीक है, बहुत लोगों को टोरंटो भी लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है। द रियल आंसर इज ओटावा। ठीक है, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ठीक है, ये सब कहां पे? वैंकूवर, ये सब कहां पे? ये सारे कैनेडियन सिटीज है, कैनेडियन सिटीज हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे कैनेडियन सिटीज, दैट इज टोरंटो, मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर, ये तीनों के तीनों क्या है? कैनेडियन सिटीज हैं और ओटावा इनमें से इनका क्या है? कैपिटल है। ठीक है, कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, जो कि यूएस डॉलर जैसे ही है। ठीक है, कैनेडियन डॉलर। ठीक है, चलो अच्छा, कनाडा के बारे में एक और खास बात, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री भी है। तो इन सारी चीजों को डिटेल्स के फॉर्म में करना है हमें, सारे कंट्री को, सारे जो क्वेश्चन है हमें उन सबका बिल्कुल क्या करना है? बिल्कुल
चित्रा चित्रा निकाल देना है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमारी जानकारी जो है बिल्कुल अच्छे लेवल पे चले जाए, इस लेवल पे चले जाए ताकि एग्जाम में कुछ भी अगर क्वेश्चंस आता है तो हमसे वो चीजें छूटे ना। ठीक है, क्योंकि देखो ये सारे ऐसे पोर्शंस है जहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मुझे हर कुछ आता है। एग्जामिनर आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन थ्रो कर देगा जो हो सकता है उस समय के लिए आपको ना आता हो या आपको उस चीज के लिए जानकारी ना हो। ये सारी बातों को लेकर चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज, क्या आंसर होगा, ओटावा इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द करेंसी ऑफ ब्राजील। ब्राजील की जो करेंसी होती है वो क्या होती है, रियल। ठीक है, ब्राजील की जो करेंसी है वो क्या है, रियल। रुपया किसकी करेंसी है, इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया। ठीक है, यूरो बहुत सारे देशों की क्या है, करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैसो। पैसो आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी, पैसो बहुत सारे आपको देशों में देखने को मिल जाएगा, पैसो एज अ करेंसी, राइट। सो पैसो आपको कहां कहां देखने को मिल सकता है, फिलीपींस एंड मेक्सिको। कहां कहां देखने को मिलेगा, फिलीपींस एंड मेक्सिको। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्या बताया मैंने, देखो ध्यान से, द करेंसी ऑफ ब्राजील इज, ब्राजील की करेंसी क्या है, रियल, रियल है ना, और रियाल नहीं, रियल। ठीक, एंड रुपया जो करेंसी है वो किसकी है, इंडोनेशिया की है, राइट। यूरो बहुत सारे देशों की क्या है, करेंसी आप देखोगे। पैसो जो है वो किसकी करेंसी है, फिलिपियन पैसो, या फिर मेक्सिको की जो है वो करेंसी आप देखोगे पैसो है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान से आपको सारी चीजों को करना है। ठीक है, फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है, बहुत फेमस है। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, बहुत ज्यादा फेमस है ना। चलो, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी क्या है, देखोगे आप, युआन। ठीक है, युआन के साथ साथ रिंगमिंबी। ठीक है, रिंगमिंबी नाम से जो है करेंसी किसकी है, चाइना की है। ठीक, यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको करेंसी देखने को मिल रहा होगा, ठीक, जैसे कि बाहत, वॉन, रिंगिट। ठीक, इन सारे को भी आपको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या होगा इसका। ठीक है, बाहत जो होगी वो किसकी होगी, रिंगिट किसकी होगी, और वॉन किसकी होगी, क्लियर है। सो बाहत आप जैसे देखोगे, बाहत आपको पता होना चाहिए किस जगह करेंसी। वॉन आप स्पेशली जब नोटिस करोगे तो मैंने इन सब चीजों को करवाया हुआ है। वॉन आप देखोगे, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों की ही करेंसी क्या है, वॉन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो, नेक्स्ट, बाहत की जो करेंसी है वो क्या है, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड की क्या है, करेंसी है बाहत। रिंगिट किसकी कैपिटल है, आप देखो, मलेशिया। ठीक है, और वॉन किसकी करेंसी है, देखो आप, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। ठीक है, आराम आराम से आंसर देखो आप लोग इसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाहत की जो करेंसी है वो किसकी है, थाईलैंड की है, और रिंगिट जिसकी कैपिटल है वो क्या है, मलेशिया है। वॉन आप देखोगे, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का आप देखो करेंसी है। ठीक है, तो चाइना की करेंसी क्या होगी, युआन इज द राइट आंसर। लेकिन हमने यहां से क्या किया, सारी चीजों को तोड़ तोड़ के देख लिया। थाईलैंड, थाईलैंड का आप देखो क्या है, कैपिटल क्या है, बैंकॉक। ठीक है, मलेशिया का कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशिया कुआलालंपुर। नॉर्थ कोरिया का आप देखोगे क्या है, प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का आप देखोगे क्या है, सियोल। ठीक है, ये सारी करेंसी और इनके कैपिटल्स भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करवाते जा रहा हूँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कैपिटल हमारा ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कैनबेरा है। और ये सारी जो बाकी चीजें बच गई हैं वो क्या है, उनकी सिटीज है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सिटीज। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देखो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, आप देखो, कैनबेरा है। ठीक है, एट द सेम टाइम सिडनी, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन, ये सारे क्या है, ऑस्ट्रेलियन सिटीज हैं, यानी इंपॉर्टेंट सिटीज है जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, सिडनी में आप देखोगे क्रिकेट मैचेस होती हैं, मेलबोर्न में आप देखो क्रिकेट मैचेस होती हैं। ठीक है, ब्रिस्बेन हीट के नाम से आप देखोगे थोड़ा सा, अगर आपको आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा क्या, बिग बैश लीग, तो क्रिकेट में आप देखो इन सारे के नाम से क्या है, जो उनकी टीम है वो भी है। कैनबेरा नाम से नहीं है, कैनबेरा क्या है, उनकी कैपिटल स्टेट है।
ठीक है, करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो। कायरो, ठीक है, गीजा नहीं है, ना ही लग्जर है, ना ही अलेक्जेंड्रिया है। ठीक है, और आप देखोगे वहां पे जो इजिप्ट है, इजिप्ट के कायरो में ही क्या है, ग्रेट पिरामिड है। ग्रेट पिरामिड है जिसको हम लोग देखने दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे। ठीक है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ठीक है, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? इट इज कायरो। कायरो इसका सही आंसर है। इजिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखो, इजिप्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, इजिप्ट के पास क्या है, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, ठीक है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट मैनमेड कैनाल। ठीक है, लॉन्गेस्ट मैनमेड कैनाल है, जो कि क्या करती है, किसको जोड़ती है सुएज कैनाल? रेड सी को जोड़ती है, किससे? मेडिटेरेनियन सी से। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। सुएज कैनाल किसको जोड़ती है, लिख लो यहाँ पे आप, सुएज कैनाल किसको जोड़ेगी? आप देखो, रेड सी को जोड़ती है। रेड सी को किसके साथ जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी से। रेड सी को किससे कनेक्ट कर रही है? मेडिटेरेनियन सी से। कौन? सुएज कैनाल। सुएज कैनाल कहाँ है? इजिप्ट में। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। ठीक है, इस तरह से एक एक क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को ब्रेक करके उसके हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बाहर निकाल लेना चाहिए, ताकि अगर सवाल अगर पूछना भी है तो पूछ लो फिर, है ना। एग्जाम वाले अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं तो बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से तैयारी हमें करके जाना है। अगर तैयारी की डिमांड अगर मान लो एक लेवल की है, उससे ऊपर लेवल पे आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, सो दैट आप कंफर्म हो सकते हो कि हाँ अब मेरा यहाँ से मार्क्स नहीं कटने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज कैपिटल इज बर्लिन? बर्लिन किसकी कैपिटल है? हमने देखा था जर्मनी की है। ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या थी? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल आप देखो क्या है? ऑस्ट्रिया। नेदरलैंड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, चलो तो एक इंपॉर्टेंट बात आप देखो, इन दोनों कंट्रीज को, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज को क्या कहते हैं हम लोग? वेस्टर्न यूरोप में जोड़ते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल वियना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते आगे। द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल आपको देखना है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल आपको करना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको लग रहा होगा सारे आंसर सही है। जोहान्सबर्ग, डर्बन, ठीक है, प्रिटोरिया एंड केप टाउन। ध्यान से देखो। सो साउथ अफ्रीका एक बहुत अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, जहां पे आप देखोगे इनके एक्चुअली 3 कैपिटल्स बनाए गए। ठीक है, इनके 3 कैपिटल्स बनाए गए साउथ अफ्रीका के। ठीक है, चलो देखते हैं वो कौन कौन से। ध्यान से आपको ये सारी चीज नोट डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, जैसे आपके देख रहे हो प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया। दूसरा आप नाम देख रहे हो केप टाउन, और एक है ब्लोइम फाउंटेन। ब्लोइम फाउंटेन। ठीक है, सो प्रिटोरिया में इनकी कौन सी कैपिटल है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। बहुत अच्छे से इस चीज को आपको समझना है, मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा। केप टाउन एक्चुअली आप देखोगे उनकी क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ही उनका क्या है? विधान, मतलब जो भी उनकी जो आप देखो पार्लियामेंट हो गई है ना, जो काउंसिल्स होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे, दैट इज केप टाउन में। प्रिटोरिया में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, यानी यहाँ पे देखो अलग अलग कंट्रीज की जो एम्बेसी है ना, उनका पूरा मिनिस्ट्रीज हैं, ये सब कहाँ एग्जिस्ट करती है? आप देखोगे प्रिटोरिया में। ठीक है, और ब्लोइम फाउंटेन में आप देखोगे ये क्या है? जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, जुडिशियल कैपिटल। तो जब जुडिशियल कैपिटल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ
साउथ अफ्रीका कहाँ एग्जिस्ट करती है? ब्लूम फाउंटेन में। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स कहे जाते हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड दैट इज जुडिशरी। ये तीनों ही इन्होंने अलग अलग टाउन्स में एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है। तो अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो इसमें हम क्या आंसर करेंगे? क्या हम प्रिटोरिया करेंगे या केप टाउन करेंगे? क्योंकि ये दोनों कैपिटल तो अब रहा नहीं, ठीक है। पहले जोहान्सबर्ग कुछ समय पहले, बहुत पहले हुआ करता था, बट अब प्रिटोरिया एंड केप टाउन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो देखो, प्रिटोरिया में क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जहां होती है, ठीक है, पूरा का पूरा देश जिससे जहां से चलेगा, पूरी की पूरी एम्बेसी जहां से ऑपरेट करेगी, वही हमारा आंसर होगा, दैट इज प्रिटोरिया। यहाँ पे सही उत्तर है। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको शायद एक छोटा सा मेरे से मिस हो गया, आई गेस, नेदरलैंड के बारे में नहीं बताया। नेदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम बहुत ही खूबसूरत शहर है अपने आप में, ठीक है। वियना बहुत ज्यादा सुंदर है। वियना कन्वेंशंस भी हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप शायद आने वाले कुछ सालों में अपने हायर स्टडीज में जरूर पढ़ोगे, या कभी न कभी जब आपको अपनी और भी पढ़ाई करनी होगी तो आप जरूर सुनोगे वियना कन्वेंशंस के बारे में, ठीक है। सो जर्मनी किसकी कैपिटल थी? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल आप देखोगे पेरिस, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना एंड नेदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टरडैम। इसी तरह से मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल्स है वो अलग अलग 3 हैं, दैट इज प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लूम फाउंटेन। प्रिटोरिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लूम फाउंटेन इनकी जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, अपने और भी फैमिली जनों तक, ठीक है, जिससे उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी के फॉर्म में मिले, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। आप कमेंट्स में हमें कुछ जो आपकी जो भी आपके सजेशंस होते हैं उनको लिखिए। कुछ अलग टॉपिक पे आप जानकारी चाह रहे हैं वो भी लिखिए। हो सकता है कुछ आपकी किताबी चीजों से या एग्जाम की चीजों से अलग भी हो, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा जानकारी दे पाए, वो भी हमें लिख के दीजिए। हम उस चीज का बिल्कुल वेलकम करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए बिल्कुल बहुत ही शानदार लेक्चर। What is the capital of Russia? रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग इनका क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे मुंबई हमारे इंडिया का है, फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। व्लादिवोस्तोक इनका क्या है? ईस्टर्न कोस्ट कह लो, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट कह लो, ईस्टर्न बंदरगाह कह लो, ईस्टर्न एक सबसे इंपॉर्टेंट शहर कह लो, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न सिटी, ठीक है। सबसे ईस्ट में जो रशिया की सबसे ईस्टर्न पार्ट है, दैट इज जो चाइना के भी पास है, दैट इज जापान के बहुत पास है, ठीक है, वहां पे कौन सी सिटी है? दैट इज व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक यहाँ पे इंडिया ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है ईस्टर्न चाइना इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत, ठीक है, जहां पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया है ना, चाइना नहीं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया को डेवलप करने के लिए इंडिया ने भी व्लादिवोस्तोक में हमने इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग उनका फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? मुंबई है। इसी तरह से इनकी भी सेंट पीटर्सबर्ग फाइनेंशियल कैपिटल है, और असली कैपिटल रशिया की क्या है? मॉस्को है। क्लियर ये चीजें, ठीक है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा आना चाहिए। इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी है रूबल, है ना, रूबल। इनकी करेंसी है रूबल, जिनकी बहुत ज्यादा गंदी तरह से पिटाई हो चुकी है आफ्टर द वॉर विथ यूक्रेन। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? इट इज येन। इट इज येन। येन क्या है? इनकी कैपिटल करेंसी है। जापान की जो कैपिटल है वो क्या है? टोक्यो। इनकी कैपिटल क्या है? टोक्यो। वॉन हमने बताया नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का है, ठीक है। बात आपने देख लिया अभी कुछ देर पहले, किसकी है? थाईलैंड की है, ठीक है। लिख लो इसको भी फिर से, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ठीक है। बात आप देखो किसकी है? थाईलैंड की। और रिंगिट आपने देखा मलेशिया की है, ठीक है। रिंगिट आपने देखा था कि ये मलेशिया की कैपिटल करेंसी है, ठीक। चलो, इतने सारे मैंने कैपिटल करेंसी मिला दिए, मुंह से कभी कभी छोटी सी गड़बड़ हो जा रही होगी, है ना। चलो, विच कंट्री यूजेस द यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी? कौन से ऐसा देश है जो कि क्या कर रहा है? यूरो को एज एन ऑफिशियल करेंसी के फॉर्म में यूज कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एक जो कंट्री दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज अपने आप में, इसको ध्यान से पहले देखो। सारे के सारे कंट्री एक्चुअली यूरोप का पार्ट है, ठीक है, और सारे बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंट्रीज हैं, यानी डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। ये सारे कंट्री एक्चुअली G7 का मेंबर भी है। ये सारे के सारे कंट्री आप देखोगे G7 एक ग्रुप ऑफ 7 है, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे अच्छे से। ये सारे के सारे G7 का पार्ट है, दैट इज G7 को बोला जाता है मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो यूके की जो आप देखोगे करेंसी वो क्या है? पाउंड
या पाउंड स्टर्लिंग भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पाउंड कह लो या पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ पे जो सही आंसर है जो कि यूरो को यूज करता है, यूरो को यूज करने वाला ये तीनों का तीनों देश है, ठीक है, दैट इज फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये तीनों ही क्या करते हैं, यूरो को यूज करते हैं एज अ करेंसी, ठीक है। क्या बोला मैंने, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली तीनों ही क्या करते हैं, यूरो को एज अ अपनी करेंसी यूज करते हैं। यूनाइटेड किंगडम का जो करेंसी वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द करेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी। रुपया किसकी है, इंडोनेशिया, ठीक है। टाका किसकी है, बांग्लादेश। और आपने देखा पेसो किसकी है, आप देखो फिलीपींस की, और साथ ही साथ मेक्सिको की, ठीक है। फिलीपींस एंड मेक्सिको की क्या है, आप देखोगे पेसो है, ठीक है। रियल आप हो सकता है फिर से भूल रहे होगे, रियल किसकी है, ब्राजील की, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखो आप, विच कंट्रीज कैपिटल इज न्यू दिल्ली। इंडिया आंसर सही है, बट पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। और श्रीलंका की कैपिटल आप देखोगे यहां भी तीन कैपिटल्स हैं, ठीक है, तीन कैपिटल्स हैं, ठीक है। कोलंबो कैपिटल नहीं है इनकी। द कैपिटल ऑफ ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया, ठीक है, ब्राजीलिया। और बाकी जितने भी आपको पार्ट दिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट सेट है। रियो द जेनेरियो में क्या होता है, एक बार आप देखोगे जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, ये बेसिकली कहां हुआ था, फुटबॉल के वर्ल्ड कप रियो द जेनेरियो में, ठीक है। चलो तो इनकी जो कैपिटल है आप देखो लो, याद करके ध्यान से रख लो। ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इनको फटाफट हम लोग कर लेंगे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी मैंने बताया था ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग करेंसीज हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो पाउंड, पाउंड किसकी है, यूके की, हमने भी पढ़ा था पाउंड स्टर्लिंग। लीरा जो है, लीरा किसकी करेंसी है, टर्की की, टर्की, ठीक है। आज इसकी करेंसी बहुत ज्यादा गिर रही है, बहुत ज्यादा इनकी फॉल हो रही है। रैंड किसकी है, साउथ अफ्रीका की, ठीक है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, रैंड है। इजी है, बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। विच कंट्री यूजेस दी कैनेडियन डॉलर एज इट्स करेंसी। कैनेडियन डॉलर कौन यूज करेगा, कनाडा यूज करता है, ठीक है। यूएसए क्या करता है, सिर्फ नॉर्मल डॉलर, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स वाला डॉलर, ठीक है। मेक्सिको आप देखोगे क्या कर रहा है, पेसो। और ब्राजील रियल, ठीक है। चलो सिंपल है, इजी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका इज रैंड, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। बात हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, बात किसकी थी, बात हमारी किसकी थी, बात हमारी थाईलैंड की है, ठीक है। चलो लेकिन यहाँ पे दो और भी नए नए वर्ड आ गए, देखते हैं। ये जो ज़्लोटी दिख रहा है आपको, ज़्लोटी, ज़्लोटी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आज के समय पोलैंड की है करेंसी, ठीक है। क्रोना मैंने आपको बताया था, क्रोना किसकी करेंसी है, क्रोना हमने पढ़ा था स्वीडन की, स्वीडिश क्रोना, क्रोना नहीं इसको क्या कहते हैं, स्वीडिश, स्वीडिश क्रोना किसकी है, स्वीडन की, ठीक है। चलो फिर करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका इज रैंड, बाहत किसकी करेंसी है, थाईलैंड की। ज़्लोटी किसकी करेंसी है, पोलैंड की। एंड क्रोना किसकी करेंसी है, दैट इज स्वीडिश क्रोना कहते हैं, वो किसकी है, स्वीडन की, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ रशिया। रशिया की क्या है, आंसर इसकी रूबल होगी, ठीक है, रूबल इसकी आंसर होगी। दिरहम आप याद रखो, दिरहम बहुत इंपॉर्टेंट, दिरहम, दिरहम किनकी है, यूएई, ठीक है, यूएई, ठीक है। 1 दिरहम इज अप्रोक्सीमेटली 21 या 22 इंडियन रुपी होती है। चलो विच कंट्रीज कैपिटल इज टोक्यो, जापान, जापान इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, सही उत्तर होगा इसका। और बाकी देख लेते हैं, चाइना की क्या है, बीजिंग। साउथ कोरिया का आप देखो सियोल, ठीक है। और थाईलैंड का क्या है, बैंकॉक, ठीक है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग कंट्रीज और उसकी करेंसी, उनकी कैपिटल्स, ये हमने आज इस पार्ट में किया है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और आप क्या कर सकते हैं, हमारे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे और भी कोर्सेस अवेलेबल है, प्लीज एक बार चेकआउट कर सकते हैं वहां से आप जाकर, ठीक है। और आपको कुछ भी क्वेरी लग रहा हो तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए हमेशा से कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी आपको सजेशन देना वहां पे आप बिल्कुल ले सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।